नमस्कार दोस्तों, मैं कपिल सोनी आपका स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल एजुकेटअप IAS अकेडमी पर। हम पढ़ रहे हैं यूपीएससी के लिए हिस्ट्री, जो कि यूपीएससी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है। और यूपीएससी तो ठीक है, जितने भी महत्वपूर्ण एग्जाम हैं जैसे यूपीएससी, एमपीपीएससी, यूपीपीसीएस, बीपीएससी या फिर पूरे इंडिया में जितने भी एग्जाम होते हैं सभी के लिए हिस्ट्री बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और एसएससी में भी हिस्ट्री बहुत महत्वपूर्ण है। तो हम हिस्ट्री को बहुत अच्छे विस्तार से समझेंगे ताकि हमारा किसी भी एग्जाम में क्वेश्चन बाहर ना जाए। तो हम इस अप्रोच को लेकर चलेंगे। और हम आज शुरू करने जा रहे हैं इतिहास। इसके पहले भी हमारे इतिहास की 2 क्लास हो चुकी हैं, हम उससे आगे करते हैं। जैसे आज हम शुरू करने जा रहे हैं मानव की उत्पत्ति और विकास। मानव की उत्पत्ति व विकास। आज हम शुरू करने जा रहे हैं मानव की उत्पत्ति और विकास, यानी ओरिजिन ऑफ ह्यूमन एंड डेवलपमेंट। ओरिजिन ऑफ ह्यूमन एंड डेवलपमेंट। ओरिजिन ऑफ ह्यूमन एंड डेवलपमेंट। तो हम ये शुरू करने जा रहे हैं। और प्लीज़ आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए ताकि वीडियो सभी तक पहुंच जाए जो किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि सभी में हिस्ट्री आती है। तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए। जैसे हम शुरू करने जा रहे हैं हिस्ट्री, यानी मानव की उत्पत्ति और विकास, हम ये शुरू करने जा रहे हैं। तो जैसे हम ये देखते हैं तो इसको हम 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। कैसे? पहले आता है क्या? मानव की उत्पत्ति। मानव की उत्पत्ति। और दूसरे में हम देखेंगे विकास। मानव की उत्पत्ति और विकास। तो जैसे अगर हम देखते हैं कि मानव की उत्पत्ति, तो पिछली क्लास में हमने देखा था कि मानव की उत्पत्ति कब हुई थी। मानव की उत्पत्ति हुई थी टर्सरी युग, जो हमारा टर्सरी युग है। टर्सरी युग। मानव की उत्पत्ति कब हुई थी? टर्सरी युग, यानी तृतीयक युग। तृतीयक युग। तृतीयक युग के प्लायोसीन काल में। प्लायोसीन काल में मानव की उत्पत्ति कब हुई थी? टर्सरी युग, यानी तृतीयक युग के प्लायोसीन काल में हुई थी। मानव की उत्पत्ति कब हुई थी? टर्सरी युग, यानी तृतीयक युग के प्लायोसीन काल में। और समय क्या था? समय था इसका लगभग, समय रहा होगा, समय था इसका 3.5 करोड़ से 2 करोड़ वर्ष पूर्व। 3.5 से 2 करोड़ वर्ष पूर्व। तो इसका ये समय रहा है। क्योंकि हम देखते हैं 3.5 से 2 करोड़ वर्ष पूर्व क्या हुआ था कि जो जीवन है, जीवन तो प्रारंभ हो गया था 3.5 करोड़ वर्ष पूर्व। जो जीवन है, जीवन तो 3.5 करोड़ वर्ष से पहले भी स्टार्ट हो गया था। 3.5 करोड़ वर्ष पहले भी मनुष्य का ये जीवन स्टार्ट हो गया था। लेकिन जो मानव है, मानव की उत्पत्ति 3.5 से 2 करोड़ वर्ष पहले ही हुई है। 3.5 से 2 करोड़ वर्ष के बीच में ये उत्पत्ति हो गई है। ठीक है। और यहाँ पर अगर हम देखते हैं जैसे विकास, तो विकास को अगर हम देखें तो मानव का जो विकास है वो प्राइमेट के रूप में हुआ है। मानव का विकास कैसा? प्राइमेट के रूप में हुआ है। मानव का विकास प्राइमेट के रूप में हुआ। अब प्राइमेट क्या है? प्राइमेट है स्तनधारियों का समूह। प्राइमेट क्या है? स्तनधारियों। प्राइमेट क्या है? स्तनधारियों का समूह। प्राइमेट क्या है? ये प्राइमेट है स्तनधारियों का समूह है। प्राइमेट स्तनधारियों का समूह है। अगर हम प्राइमेट को अच्छे से डिफाइन करें कि प्राइमेट आखिर कितने प्रकार के हैं, तो प्राइमेट में कौन कौन से प्रकार हैं? तो इसके 6 प्रकार हैं। कौन कौन से? 6 प्रकार हैं। तो पहला प्रकार क्या हो गया? बानर। फिर दूसरा है लंगूर। और तीसरे में है गोरिल्ला। बानर, लंगूर, गोरिल्ला।
फिर आता है चिंपांजी, चिंपांजी, बानर, लंगूर, गोरिल्ला, चिंपांजी। फिर आता है औरंगटन के बाद फिर आता है क्या, औरंगटन के बाद फिर आता है छछूंदर, बानर, लंगूर, गोरिल्ला, चिंपांजी और औरंगटन। बानर, लंगूर, चिंपांजी, गोरिल्ला, औरंगटन और छछूंदर। जो बानर तो यहीं से मानव का विकास हुआ है। बानर है जो, बानर से ही, यहाँ पर बानर नहीं है, वानर है, तो वानर है तो यहीं से ही मानव का विकास हुआ है, यहीं से ही मानव का विकास हुआ है। बानर, तो बानर से ही मानव का विकास हुआ है। तो हम देखते हैं बानर, तो बानर से ही मानव का विकास हुआ है। तो विकास जब हुआ है तो उसको हमने नाम क्या दिया, उसको हमने नाम दिया, कौन सा मानव था, तो यहाँ पर हमारा ये मानव था रामापिथिकस मानव, ये सा है। हाँ, तो रामापिथिकस मानव। जैसे बानर है प्राइमेट में, बानर, तो बानर का ही बानर से ही मानव का विकास हुआ है। ये क्या है, यही इसका ही मानव का इसी में ही मानव में विकास हुआ है। बानर, तो इसका ही विकास हुआ है, तो कौन सा बना, रामापिथिकस। और ये रामापिथिकस है, तो इसका अगर हम देखें समय, अगर इसका समय देखें तो समय लगभग 2 करोड़ वर्ष पहले, 2 करोड़ वर्ष पूर्व, अगर हम इसका समय देखें रामापिथिकस का, तो रामापिथिकस का समय क्या है, 2 करोड़ वर्ष पूर्व। रामापिथिकस का समय क्या है, 2 करोड़ वर्ष पूर्व। अगर हम इसकी उत्पत्ति का वो देखें, जगह, अगर हम स्थान देखें, तो इसका अगर स्थान देखें तो जो अफ्रीका के जो घने जंगल हैं, जैसे उष्णकटिबंधीय वाले अफ्रीका के जो घने जंगल हैं, जंगलों में, अफ्रीका के जो घने जंगल हैं, वहाँ पर इसका विकास हुआ है। स्थान क्या है, अफ्रीका के घने जंगल। और अगर देखें तो भारत में जो शिवालिक पहाड़ी है, और भारत में जो शिवालिक पहाड़ी है, भारत में शिवालिक पहाड़ी पर भी इसका विकास हुआ है। मतलब पहाड़ी पर भी इसके अवशेष मिले हैं, पहाड़ी पर भी इसके अवशेष मिले हैं। भारत में शिवालिक पहाड़ी पर भी इसके अवशेष मिले हैं। और अगर हम देखें तो इसके जो शिवालिक में यहाँ पर अवशेष मिले हैं, और ये क्या है, प्राचीनतम मानव है, जो रामापिथिकस मानव है। ये अगर हम समय देखें तो 2 करोड़ वर्ष पहले का है, इसलिए हम क्या बोलेंगे, ये प्राचीनतम मानव है। क्या है, प्राचीनतम मानव। ये क्या है, प्राचीनतम मानव। 1 मिनट। ये क्या है, प्राचीनतम मानव है। ये क्या है, प्राचीनतम मानव है। और अगर हम देखें जो रामापिथिकस था, तो रामापिथिकस के 2 पार्ट हो गए। रामापिथिकस जो मानव था, इसके हमने 2 शाखाओं में बांटा। कौन कौन सी, जो यहाँ पर 2 शाखाएं थी। 2 शाखाएं कौन सी थी, हम देखते हैं। जैसे पहली शाखा वो थी जो मैदानी भागों में चली गई थी। पहली शाखा वो थी जो मैदानी भागों में चली गई। पहली शाखा वो थी जो मैदानी भागों में चली गई थी। और अगर हम दूसरी शाखा देखें, जो दूसरी शाखा थी,
जो जंगलों में ही रह गई, जंगलों में ही रह गई, जो जंगलों में ही रह गई, जो जंगलों में ही रह गई। तो इस तरह से हमने देखा रामापिथिकस मानव की दो शाखाएं थी, जो मैदानी भागों में चली गई और जो जंगलों में रह गई, जो जंगलों में मैदानी भागों में चली गई। और इसका विकास भी हो गया, और इसका विकास भी हो गया, और इसका विकास हुआ ही नहीं क्योंकि जंगलों में है। जब जंगलों में है तो इसका विकास ही नहीं होगा। तो यहाँ पर हम इसको रिवाइज कर लेते हैं मानव की उत्पत्ति और विकास में। मानव की उत्पत्ति और विकास में तो जैसे हम मानव की उत्पत्ति व विकास देखते हैं, तो उत्पत्ति और विकास हमने इसको दो पार्ट में डिवाइड किया। जो मानव की उत्पत्ति है, मानव की उत्पत्ति टर्सरी युग के प्लायोसीन काल में हुई थी। मानव की उत्पत्ति टर्सरी युग के प्लायोसीन काल में हुई है। मानव की उत्पत्ति कब हुई है? टर्सरी युग के प्लायोसीन काल में, या फिर तृतीयक युग में हुई है। और इसका समय क्या है? 3.5 करोड़ से 2 करोड़ वर्ष पहले, 3.5 से 2 करोड़ वर्ष पहले हुआ था। और इसका जो जीवन है, जैसे अगर हम देखें तो जीवन तो 3.5 करोड़ वर्ष पहले हो गया था। जो जीवन है 3.5 करोड़ वर्ष पहले भी हो गया था, लेकिन जो मानव की उत्पत्ति है 3.5 से 2 करोड़ वर्ष पहले हुआ था। और अगर हम देखें इसका विकास, तो विकास अगर हम देखें तो विकास प्राइमेट के रूप में हुआ था। विकास कैसा हुआ? प्राइमेट के रूप में। और प्राइमेट क्या है? ये स्तनधारियों का समूह है। प्राइमेट क्या है? ये स्तनधारियों का समूह है। और प्राइमेट को अगर हम देखें तो हमने इसको 6 पार्ट में डिवाइड किया। 6 पार्ट कौन कौन से? बानर, गोरिल्ला, लंगूर, चिंपांजी, ओरंगटन, छछूंदर। 6 पार्ट में डिवाइड किया। और जो बानर था, तो बानर का ही विकास हुआ है। जो बानर था इसी का ही मानव के रूप में विकास हुआ है। इसी का ही मानव के रूप में विकास, मानव के रूप में विकास हुआ है। इसी का ही मानव के रूप में विकास हुआ है, जिसको हमने क्या नाम दिया? रामापिथिकस मानव। इसको हमने नाम क्या दिया? रामापिथिकस मानव। इसको हमने क्या नाम दिया? रामापिथिकस मानव। ये क्या है? बहुत ही प्राचीनतम मानव है। ये क्या है? बहुत ही प्राचीनतम मानव है। और इसका समय क्या है? इसका समय है लगभग 2 करोड़ वर्ष पहले। इसका समय क्या है? लगभग 2 करोड़ वर्ष पूर्व। इसका समय क्या है? लगभग 2 करोड़ साल पहले। और अगर हम इसका स्थान देखें तो स्थान क्या था? इसका स्थान था जो अफ्रीका के घने जंगलों में, अफ्रीका के घने जंगलों में, या फिर जैसे उष्णकटिबंधीय जंगलों में था, तो यहाँ पे इसका विकास हुआ है। अफ्रीका के जो घने जंगल हैं, उष्णकटिबंधीय जंगल, लिख लीजिए, उष्णकटिबंधीय जंगल, उष्णकटिबंधीय जंगल, तो वहाँ पर इसका विकास हुआ है। और भारत में अगर देखें तो जो शिवालिक पहाड़ी है, तो शिवालिक पहाड़ी पर भी इसके अवशेष मिले हैं। अगर हम रामापिथिकस मानव अगर इसको शाखाओं में बांटे तो इसकी 2 शाखाएं हैं। दो शाखाएं कौन सी हैं? जो एक तो है मैदानी भागों में चली गई और उसका विकास हुआ, और एक क्या है? जंगलों में रह गई। जो मैदानी भागों में चली गई और उसका विकास हुआ, तो ये क्या है? इसका है ऑस्ट्रेलोपिथिकस मानव। ऑस्ट्रेलोपिथिकस मानव जो मैदानी भागों में चली गई थी, तो मैदानी भागों में चली गई और विकास हुआ, तो फिर क्या बना? फिर बना, उसको हमने नाम दिया ऑस्ट्रेलोपिथिकस मानव। उससे क्या बना? मतलब उसका विकास हुआ तो क्या नाम दिया हमने उसको? ऑस्ट्रेलोपिथिकस मानव। ऑस्ट्रेलोपिथिकस मानव। आप इसको लिख लीजिए, क्योंकि मैं इसको साफ करके फिर से लिखूंगा। और प्लीज़ आप अच्छे से इसके नोट्स बनाते जाइए, क्योंकि अगर आप नोट्स नहीं बनाएंगे तो आपको निश्चित रूप से असफलता ही हाथ लगेगी। क्योंकि अगर आपने अच्छे से नोट्स नहीं बनाए तो आप अच्छे से इसका रिवीजन नहीं कर पाएंगे। और मेरे अलावा जितने भी टीचर की आप किसी भी एग्ज़ाम की क्लास देखते हैं, किसी भी टीचर की क्लास देखते हैं, तो आप उसके प्रॉपर नोट्स बनाते जाइए। क्योंकि अगर आपने नोट्स बनाए हैं तो एग्ज़ाम से पहले आप उसका रिवीजन कर पाएंगे। नहीं तो पर ये वीडियो क्लास, कोई भी क्लास हो,
उसका देखने का मतलब ही नहीं है। इससे अच्छा आप घर पे सो जाइए, घर पे सो जाइए, कोई मतलब ही नहीं होगा क्लास का। इसलिए आप प्रॉपर नोट्स बनाते जाइए और किसी के नोट्स के ऊपर भरोसे में मत रहिए कि हमको इसके नोट्स मिल जाएंगे, क्योंकि एग्ज़ाम टाइम पे इतना जो प्रेशर रहता है, एग्ज़ाम टाइम पर केवल अपने ही राइटिंग से लिखे हुए नोट्स ही समझ में आते हैं, अपने ही नोट्स समझ में आते हैं, किसी और के नोट्स समझ में नहीं आते। इसलिए हम क्या करेंगे, अपने खुद के नोट्स बनाएंगे और पढ़ेंगे। इसलिए आप अच्छे से नोट्स बनाते जाइए और पढ़िए। हफ्ते में केवल 6 दिन पढ़िए, हफ्ते में केवल 6 दिन पढ़िए, 7वें दिन आराम ना करके 7वें दिन जो 6 दिन में पढ़ा है उसका रिवाइज करिए। 7वें दिन हफ्ते में कोई भी दिन ले लीजिए, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, कोई भी दिन ले लीजिए और उसमें उसका रिवीजन करिए। जो 6 दिन में हमने पढ़ा है उसका रिवीजन करिए। इसी तरह से हमारी अच्छी तैयारी हो पाएगी। फिर चाहे कोई भी एग्ज़ाम हो, रिवीजन मांगती ही है, चाहे बैंक का एग्ज़ाम हो, चाहे यूपीएससी, कोई भी एग्ज़ाम हो, रिवीजन तो करना ही पड़ेगा। जैसे हमने देखा, जैसे अभी हम देख रहे थे कि मानव की उत्पत्ति, उसके आगे देख रहे थे, तो अगर हम देखें तो ऑस्ट्रेलोपिथेकस, अगर हम देखें यहाँ पर ऑस्ट्रेलोपिथेकस तक यहाँ पर हम जा चुके थे। अगर हम ऑस्ट्रेलोपिथेकस से आगे बढ़ते हैं, ऑस्ट्रेलोपिथेकस, ऑस्ट्रेलोपिथेकस मानव, ऑस्ट्रेलोपिथेकस मानव, तो ऑस्ट्रेलोपिथेकस मानव। और अगर हम इसके आगे जाएं तो होमो हैबिलस, होमो हैबिलस, होमो हैबिलस, होमो हैबिलस। अगर हम इसके आगे जाएं तो ये क्या है, इसका विकास हुआ है। पहले क्या है, ऑस्ट्रेलोपिथेकस मानव आया था, फिर उसका विकास होकर क्या बना, होमो हैबिलस मानव, होमो हैबिलस मानव। होमो हैबिलस मानव के बाद क्या है, हीडलबर्ग, जो हीडलबर्ग, होमो हैबिलस के मानव के बाद होमो हीडलबर्ग, जो हीडलबर्ग है, हीडलबर्ग मानव, इसके रूप में विकास हुआ। होमो हैबिलस के बाद होमो हैबिलस के बाद हीडलबर्ग, उसमें विकास हुआ। और इसके बाद होमो इरेक्टस, होमो इरेक्टस, होमो इरेक्टस मानव। अगर हम देखें तो पहले क्या था, ऑस्ट्रेलोपिथेकस, ये ऑस्ट्रेलोपिथेकस है, ऑस्ट्रेलोपिथेकस, ऑस्ट्रेलोपिथेकस मानव। फिर आता है होमो हैबिलस मानव, फिर आता है हीडलबर्ग मानव, फिर आता है होमो इरेक्टस मानव। होमो इरेक्टस के बाद फिर आता है निएंडरथल मानव। क्या, निएंडरथल मानव, क्या आता है, निएंडरथल मानव। फिर आता है क्रो-मैग्नन, क्रो-मैग्नन, क्रो-मैग्नन मानव, क्रो-मैग्नन मानव। फिर उसके बाद आता है यहाँ पर होमो सैपियंस। क्रो-मैग्नन के बाद आता है सबसे लास्ट में होमो सैपियंस। क्या आता है, होमो सैपियंस, होमो सैपियंस। ये हमारी प्रजाति है। होमो सैपियंस क्या है, ये हमारी प्रजाति है और ये हमारे पूर्वजों की प्रजाति है। ये क्या है, कालक्रम के हिसाब से बटे हुए हैं। ये क्या है, कालक्रम के हिसाब से बटे हुए हैं। तो जैसे अगर हम देखें तो ऑस्ट्रेलोपिथेकस, तो ऑस्ट्रेलोपिथेकस क्या है, ये हमारा आदि पूर्वज है। अगर हम ऑस्ट्रेलोपिथेकस में देखें तो ये हमारा क्या है, आदि पूर्वज, आदि पूर्वज। ये हमारा क्या है, आदि पूर्वज। तो इसको हम आदि पूर्वज क्यों बोल रहे हैं, इसको हम आदि पूर्वज इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि यहीं से ही, क्योंकि यहीं से मानव के
विकास में निरंतरता आई। तो इसको हम आदि पूर्वज क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि यहीं से ही मानव के विकास में निरंतरता पाई गई। क्या? निरंतरता, क्योंकि यहीं से ही मानव के विकास में निरंतरता पाई गई। इसको हम आदि पूर्वज क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि यहीं से ही मानव के विकास में निरंतरता पाई गई। अगर हम इसकी खोज देखें तो इसकी जो खोज किसने की थी? अगर हम इसकी खोज देखें तो इसकी खोज किसने की थी? रेमंड डार्ट। जो रेमंड डार्ट ने 1924 एडी ने इसकी खोज किसने की थी? रेमंड डार्ट ने 1924 एडी में इसकी खोज किसने की थी? रेमंड डार्ट ने 1924 एडी में। तो स्थान क्या था? अगर हम इसका स्थान देखें, इसका स्थान, अगर हम इसका स्थान देखें तो स्थान क्या था? साउथ अफ्रीका में। जो साउथ अफ्रीका है, जो साउथ अफ्रीका में जो ट्रांसवाल प्रांत है, साउथ अफ्रीका में ट्रांसवाल प्रांत में, साउथ अफ्रीका के यानी दक्षिण अफ्रीका के जो साउथ अफ्रीका के जो ट्रांसवाल प्रांत में, साउथ अफ्रीका के ट्रांसवाल प्रांत में, साउथ अफ्रीका के ट्रांसवाल प्रांत में फिर क्या है? टोंग एक जगह है। टोंग में चूने की खान में या फिर खान में इस मानव की खोपड़ी मिली है। जो इस मानव है, इस मानव की खोपड़ी मिली है, खोपड़ी पाई गई। अगर हम देखें जो ऑस्ट्रेलोपिथेकस को हम देखें तो इसको मानव का आदि पूर्वज भी कहा जाता है। ऑस्ट्रेलोपिथेकस को मानव का आदि पूर्वज कहा जाता है क्योंकि यहीं से ही मानव के विकास में निरंतरता पाई गई। और इसकी खोज किसने की थी? तो खोज की थी रेमंड डार्ट ने 1924 एडी में। एडी मतलब ईस्वी में। और स्थान क्या है? स्थान है इसका साउथ अफ्रीका के जो ट्रांसवाल प्रांत है, साउथ अफ्रीका यानी दक्षिण अफ्रीका का जो ट्रांसवाल प्रांत है, तो ट्रांसवाल प्रांत के टोंग एक जगह है। तो साउथ अफ्रीका के ट्रांसवाल प्रांत के टोंस में चूने की खान में एक खोपड़ी पाई गई। इसमें क्या है? एक खोपड़ी पाई गई। और जो ऑस्ट्रेलोपिथेकस था, ऑस्ट्रेलोपिथेकस का जो मानव था, ऑस्ट्रेलोपिथेकस का मानव ये अपने हाथ और पैर, अपने दोनों हाथ और पैर जमीन पर रख के चलता था। ये क्या है? जमीन पर रख कर चलता था। दोनों हाथ व पैर जमीन पर रखकर चलता था। अब ये ऐसे क्यों चलता था? क्योंकि उसकी जो रीढ़ की हड्डी है वो सीधी नहीं थी। क्योंकि उसकी जो रीढ़ की हड्डी सीधी नहीं थी। अब जो ऑस्ट्रेलोपिथेकस मानव है ये दोनों हाथ व पैर जमीन पर रखकर चलता था क्योंकि इसकी जो रीढ़ की हड्डी है वो सीधी नहीं थी। रीढ़ की हड्डी झुकी की हुई थी, सीधी नहीं थी, इसलिए ये दोनों हाथ व पैर जमीन पर रखकर चलता था। जो ऑस्ट्रेलोपिथेकस है, अगर हम इसका फिर से रिवाइज करें तो इसको आदि पूर्वज बोला जाता है क्योंकि यहीं से ही मानव के विकास में निरंतरता पाई गई। और इसकी खोज किसने की थी? जो रेमंड डार्ट इसने की थी 1924 में। और इसका स्थान क्या था? साउथ अफ्रीका का जो ट्रांसवाल प्रांत था। ट्रांसवाल प्रांत में जो टोंग एक जगह है,
क्या है, टोंग एक जगह है, तो टोंग में चूने की खान में एक खोपड़ी पाई गई। और जो ऑस्ट्रेलोपिथेकस मानव है ये क्या करता था, ये दोनों हाथ और पैर, ऑस्ट्रेलोपिथेकस मानव दोनों हाथ और पैर जमीन पर रखकर चलता था। और अभी जमीन पर रखकर क्यों चलता था, क्योंकि इसकी जो रीढ़ की हड्डी है वो सीधी नहीं थी। अब ऑस्ट्रेलोपिथेकस के बाद फिर हमारा आता है होमो हैबिलस। होमो हैबिलस, तो जैसे अगर हम देखते हैं होमो हैबिलस, यहीं पे देख ले होमो हैबिलस, तो जो होमो हैबिलस है अगर हम देखें ऑस्ट्रेलोपिथेकस के बाद अगर हम देखते हैं होमो हैबिलस, तो जैसे होता है हैव का मतलब होता है रखना, हैव का मतलब क्या होता है, रखना। और लेस का मतलब होता है कम, हैव का मतलब रखना और लेस का मतलब कम। तो ये क्या करता था, इसने प्रथम बार हाथ का खुल का प्रयोग किया। इसने प्रथम बार हाथ का खुल का प्रयोग किया। इसने प्रथम बार हाथ का खुल का प्रयोग किया। जैसे यहाँ पर देखते हैं होमो हैबिलस, तो जैसे होमो हैबिलस देखते हैं तो हैव का मतलब क्या होता है, रखना, और लेस का मतलब कम। मतलब इसने ज़मीन पर हाथ कम रखे और इसने प्रथम बार हाथ का खुल का प्रयोग किया और इसने हथियार बनाए, जो पत्थरों के छोटे छोटे हथियार बनाए। छोटे बड़े मतलब मीडियम, पत्थरों के छोटे छोटे हथियार बनाए, पत्थरों के छोटे छोटे हथियार बनाए। और लेकिन इसकी जो मानव है, इस मानव की जो रीढ़ की हड्डी है वो पूरी तरह से सीधी नहीं हो पाई थी। इसकी जो रीढ़ की हड्डी है वो पूरी तरह से सीधी नहीं हो पाई, पूरी तरह से सीधी नहीं हो पाई। जो इसकी रीढ़ की हड्डी है, होमो हैबिलस मानव है, इसकी रीढ़ की हड्डी पूरी तरह से सीधी नहीं हो पाई। तो यहाँ पर हमने देखा होमो हैबिलस मानव, तो होमो हैबिलस मानव के हमने क्या देखा कि हैव का मतलब क्या होता है, कम, हैव का मतलब होता है रखना और लेस का मतलब होता है कम। तो इसने ज़मीन पर हाथ कम रखा और इसने प्रथम बार हाथ का खुल का प्रयोग किया और क्या है, छोटे छोटे हथियार बनाए। छोटे छोटे हथियार बनाने के बाद अब ये क्या करता था, इसकी रीढ़ की हड्डी पूरी तरह से सीधी नहीं हो पाई। ये हाथ कम क्यों रखता था, ये क्या है, इसका विकास तो हुआ, लेकिन ये क्या करता था, हाथ रखता था, कम रखता था और इसकी जो रीढ़ की हड्डी थी पूरी तरह से सीधी नहीं हो पाई। अगर हम देखते हैं जो हीडलबर्ग मानव, तो हीडलबर्ग मानव है जो, इसका यूरोप में ही विकास हुआ था और वहीं पर इसका अंत हो गया। इसका यूरोप में विकास हुआ था, यूरोप में विकास व यहीं पर इसका अंत हो गया था। जो हीडलबर्ग मानव तो इसका यूरोप में ही विकास हो गया था और वहीं पर इसका अंत हो गया। इसलिए हमें इसकी ज़्यादा विशेषता नहीं मिलती है, केवल इतनी मिलेगी कि यूरोप में इसका विकास हुआ था और यहीं पर इसका अंत हो गया था। और अगर हम देखते हैं होमो इरेक्टस मानव, तो होमो इरेक्टस मानव के अगर हम देखें तो इसके दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। दो पार्ट कौन से, एक तो है जावा मानव, कौन सा, जावा मानव, पहला है जावा मानव और दूसरा क्या है, पेकिंग मानव। दूसरा है पेकिंग मानव।
पीकिंग मानव। पहला है जावा मानव और दूसरा है पीकिंग मानव। तो जावा मानव और पीकिंग मानव, इसमें क्या है, समानता है। समानता क्या है कि दोनों ही नरभक्षी हैं, दोनों ही नरभक्षी हैं, दोनों ही नरभक्षी हैं, दोनों नरभक्षी हैं। क्या है, नरभक्षी, नरभक्षी हैं, दोनों ही नरभक्षी हैं और दोनों ही बानर के रूप में हैं, दोनों बानर के रूप में हैं। और क्या है, और दोनों, एक तो क्या है, दोनों नरभक्षी हैं और दोनों ही बानर के रूप में हैं, दोनों ही बानर के रूप में हैं। और अगर हम इसका वो देखें तो खोज, इसकी खोज, तो इसकी खोज कहाँ हुई थी, इसकी खोज हुई थी इंडोनेशिया में। इंडोनेशिया में जो जावा द्वीप है, इंडोनेशिया के जावा द्वीप में, इंडोनेशिया के जावा द्वीप में सेलो नदी के किनारे, इंडोनेशिया के जावा द्वीप में, जावा द्वीप में सेलो नदी है एक, सेलो नदी, सेलो नदी में, सेलो नदी के किनारे, सेलो नदी के किनारे एक गांव था। कौन सा था, टेनिल, टेनिल ग्राम में। इसकी खोज कहाँ हुई थी, इंडोनेशिया के जावा द्वीप में सेलो नदी के किनारे जो एक गांव था टेनिल ग्राम, तो टेनिल ग्राम में हुई है। इसकी खोज कहाँ हुई है, इंडोनेशिया के जावा द्वीप में सेलो नदी के किनारे टेनिल ग्राम है, तो उस टेनिल ग्राम में हुई है। और इसने क्या किया था, और अगर हम इसकी और विशेषताएं देखें, हाँ, अगर हम इसकी और विशेषताएं देखें तो जो जावा मानव है, इसी ने ही आग की खोज की थी, आग की खोज, आग की खोज, इसी ने ही आग की खोज की थी, जैसे, और उसका प्रयोग किया था। जैसे कभी क्वेश्चन में आता है कि आग की खोज किसने की थी, आग की खोज किसने की थी, तो आता है जावा मानव। जावा मानव यानी होमो इरेक्टस मानव ने की थी। आग की खोज किसने की थी, जावा मानव ने की थी, यानी होमो इरेक्टस मानव ने। और अगर हम देखें जावा मानव, तो इसका विज्ञान, इसका एक और नाम है, इसका एक और नाम है, क्या है, पिथिकैंथ्रोपस मानव। इसका नाम क्या है, पिथिकैंथ्रोपस मानव, पिथिकैंथ्रोपस मानव, पिथिकैंथ्रोपस मानव। अगर हम देखें जावा मानव, तो जावा मानव का एक और नाम क्या है, पिथिकैंथ्रोपस मानव, पिथिकैंथ्रोपस मानव। तो इसकी हम देखें तो 3 क्वालिटी हैं, 3 क्वालिटी या फिर 5 बोल सकते हैं कि ये क्या है, दोनों नरभक्षी, ये क्या है, नरभक्षी भी था, और ये बानर के रूप में था, ये क्या है, बानर के रूप में था, और ये क्या है, अभी भी बानर के रूप में है। जो जावा मानव है, ये अभी भी बानर के रूप में है, अभी भी बानर के रूप में है, अभी भी बानर के रूप में है, अरे बानर के रूप में है। जो जावा मानव है अभी भी बानर के रूप में है। और इसकी खोज कहाँ हुई थी, इसकी मतलब कहाँ पर ये पाया गया है, तो इंडोनेशिया के जावा द्वीप में, इंडोनेशिया के जावा द्वीप में सेलो नदी के किनारे टेनिल ग्राम में, इंडोनेशिया के जावा द्वीप में सेलो नदी के किनारे जो एक गांव है टेनिल ग्राम, तो टेनिल ग्राम में पाया गया। और मतलब इसके अस्थि पंजर मिले हैं, और ये अभी भी बानर के रूप में है, ये अभी भी बानर के रूप में है। और इसी ने ही सबसे पहले आग की खोज की थी और इसका प्रयोग किया था।
इसी ने ही सबसे पहले आग की खोज की थी और इसका प्रयोग किया था। और इसका नाम देखें तो दूसरा नाम क्या है, इसका दूसरा नाम है पिथिकैंथ्रोपस मानव। इसका नाम क्या है, पिथिकैंथ्रोपस मानव। और जो पेकिंग मानव है, पेकिंग मानव, तो इसकी दो क्वालिटी तो यही है कि ये क्या है, दोनों ये मतलब इसकी क्वालिटी है, ये क्या है, नरभक्षी मानव था। ये क्या है, नरभक्षी मानव था और ये नरभक्षी मानव था। और ये क्या है, अभी भी बानर के रूप में है। और अगर हम देखें तो इसके 40 अस्थि पंजर हैं, 40 अस्थि पंजर। चीन की राजधानी जो बीजिंग है, चीन की राजधानी, चीन के बीजिंग में पाए गए। चीन की राजधानी बीजिंग में पाए गए। इसके पेकिंग मानव हैं। पेकिंग मानव के 40 अस्थिपंजर चीन में पाए गए। और हम इसका दूसरा नाम देखें तो इसका दूसरा नाम था यहाँ पर, जैसे जावा मानव का नाम था पिथिकैंथ्रोपस मानव, तो इसका नाम क्या है, सिनैंथ्रोपस मानव। क्या है, सिनैंथ्रोपस मानव। सिनैंथ्रोपस मानव जैसे पिथिकैंथ्रोपस मानव और सिनैंथ्रोपस इरेक्टस। सिनैंथ्रोपस इरेक्टस सिनैंथ्रोपस इरेक्टस। और जहाँ पर, सॉरी गलती कर गया था, यहाँ पर पिथिकैंथ्रोपस नहीं है, जैसे यहाँ पर देखा इरेक्टस, तो यहाँ पर ये क्या है, पिथिकैंथ्रोपस इरेक्टस। पिथिकैंथ्रोपस इरेक्टस, क्योंकि गलती तो मानव से ही होती है, इसलिए यहाँ पर क्या है, सिनैंथ्रोपस इरेक्टस। इसका हम नाम देखें तो ये क्या है, सिनैंथ्रोपस इरेक्टस। इसका दूसरा नाम क्या है, सिनैंथ्रोपस इरेक्टस। सिनैंथ्रोपस इरेक्टस। उसके 40 अस्थिपंजर चीन के बीजिंग में पाए गए। इसके 40 अस्थिपंजर बीजिंग में पाए गए। और अगर हम देखें निएंडरथल मानव, अगर हम निएंडरथल मानव देखें तो जैसे हमें पता है कि जावा मानव ने सबसे पहले आग की खोज की थी। जावा मानव ने सबसे पहले आग की खोज की थी, लेकिन आग का सर्वाधिक यूज किसने किया, निएंडरथल मानव ने। जो निएंडरथल मानव है, इसने क्या किया, आग का सर्वाधिक प्रयोग, आग का सर्वाधिक प्रयोग किया था। जो निएंडरथल मानव है, इसने ही सर्वाधिक आग का प्रयोग किया था। अगर हम देखें इसकी खोज कहाँ हुई थी, इसकी खोज होती है जर्मनी है जो खोज। इसके अगर हम खोज देखें तो जर्मनी में जो जर्मनी में जो एक, जैसे इसका नाम है निएंडरथल मानव, तो इसका नाम कैसे पड़ा, इसका नाम पड़ा जो जर्मनी में एक निएंडर नदी घाटी की गुफा में, यह मानव कहाँ पर रहता था, यह मानव रहता था जर्मनी के निएंडर नदी घाटी की गुफाओं में। कहाँ पर, गुफाओं में। तो ये कहाँ पाया गया, तो जर्मनी में निएंडर नदी घाटी की गुफाओं में पाया गया। तो जैसे निएंडरथल मानव, तो ये कहाँ पाएगा, तो ये पाया गया है जर्मनी में निएंडर नदी घाटी की गुफाओं में पाया गया है। और इसी से ही सांस्कृतिक विकास का प्रारंभ हुआ है। यहीं से ही सांस्कृतिक विकास का प्रारंभ हुआ है। क्या, सांस्कृतिक विकास का प्रारंभ, सांस्कृतिक विकास का प्रारंभ हुआ है।
यहीं से सांस्कृतिक विकास का प्रारंभ हुआ है। यहीं से ही सांस्कृतिक विकास का प्रारंभ हुआ है। और जो वर्ण व्यवस्था है यहीं से ही शुरू हुई है। जो वर्ण व्यवस्था भी यहीं से शुरू हुई है। इसको हम कैसे देखते हैं? इसमें क्या है कि जो पुरुष काम करने जाता था और स्त्रियां घर पर रहती थी, उसके भी साक्ष्य मिले हैं। पुरुष काम करने जाता था और स्त्रियां घर पर काम करते हुए मिली हैं, मतलब उसके साक्ष्य मिले हैं। पुरुष काम करने जाता था और स्त्रियां घर पर रहती थीं, और यहीं पर मनुष्य को दफनाने के साक्ष्य मिले हैं। मनुष्य को दफनाने के साक्ष्य मिले हैं। दफनाने के साक्ष्य मिले हैं। मनुष्य को दफनाने के साक्ष्य मिले हैं। और साथ में मनुष्य के साथ उसके साथ कुछ वस्तुएं भी दफनाते थे। जमीन में उसके साथ कुछ वस्तुएं भी दफनाते थे। इससे हमें क्या प्रतीत हो रहा है कि भोग की वस्तुएं हैं वो भी उसमें रखते थे। मतलब आत्मा की अमरता, उस पर विश्वास था। हम क्या बोल सकते हैं? वह भोग की वस्तुएं रखते थे। मतलब क्या हुआ इसका मतलब यह हुआ कि आत्मा की अमरता पर विश्वास था। आत्मा की अमरता पर विश्वास था। और हम क्या देखें तो यहाँ जो नेanderthal मानव थे, इनको अक्षरों का भी ज्ञान था। इनको क्या है? अक्षरों का भी ज्ञान था। अक्षरों का ज्ञान था। जो नेanderthal मानव है उसको अक्षरों का भी ज्ञान था। जो नेanderthal मानव है उसको अक्षरों का भी ज्ञान था। और जो क्रो-मैग्नन मानव है, क्रो-मैग्नन क्या है? हमारे पूर्वज हैं। हमारे पूर्वज क्या हैं? हमारे पूर्वज क्या हैं? क्रो-मैग्नन मानव। और हम क्या हैं? ये क्या है? हम क्या है? होमो सेपियन मानव। हम क्या है? होमो सेपियन मानव। और होमो सेपियन मानव इसके बाद ही हमारी किताबों में चैप्टर शुरू होते हैं। इसके बाद ही पाषाण काल शुरू होता है। क्या? पाषाण काल शुरू होता है। ये करीब 30,000 वर्ष पहले। कितना? 30,000 वर्ष पहले। 30,000 वर्ष पूर्व। 30,000 वर्ष पूर्व। तो हमने यहाँ पर देखा मानव की उत्पत्ति और विकास में उसका हम क्रमिक विभाजन देख रहे हैं। तो जैसे हम देखें ऑस्ट्रेलोपिथेकस, तो ऑस्ट्रेलोपिथेकस इसको हम आदि पूर्वज बोल देते हैं, क्योंकि यहीं से ही मानव के विकास में निरंतरता पाई गई। और इसकी खोज किसने की थी? अगर हम इसकी खोज देखें तो रेमंड डार्ट ने की थी 1924 एडी में। इसकी खोज किसने की थी? रेमंड डार्ट ने 1924 एडी में की थी। अगर हम इसका स्थान देखें तो स्थान क्या था? तो साउथ अफ्रीका के ट्रांसवाल प्रांत में जो टोंग एक जगह है, टोंग जगह में चूने की खान में, कहाँ पर? चूने की खान में एक खोपड़ी पाई गई। तो उससे हमें साक्ष्य मिले हैं। खोपड़ी पाई गई तो उससे हमें पता चला। और ये जो ऑस्ट्रेलोपिथेकस मानव था, ये दोनों हाथ और पैर जमीन पर रखकर चलता था। दोनों हाथ व दोनों पैर जमीन पर रखकर चलता था। और इसकी रीढ़ की हड्डी सीधी नहीं थी। इसकी जो रीढ़ की हड्डी है
वो सीधी नहीं थी। और इसके बाद अगर हम देखते हैं तो होमो हैबिलस मानव, तो होमो हैबिलस मानव इसने प्रथम बार हाथ का खुल का प्रयोग किया। इसने प्रथम बार हाथ का खुल का प्रयोग किया और इसने पत्थरों के छोटे छोटे औजार बनाए, पत्थरों के छोटे छोटे औजार या हथियार बनाए। और इसकी रीढ़ की हड्डी पूरी तरह से सीधी नहीं हो पाई, सीधी तो हुई लेकिन पूरी तरह से सीधी नहीं हो पाई। और अगर हम देखते हैं जो हेडलबर्ग मानव, तो हेडलबर्ग मानव क्या हुआ, ये यूरोप में ही इसका विकास हुआ और यहीं पर इसका अंत हो गया। यूरोप में ही इसका विकास हुआ और वहीं पर इसका अंत हो गया। और फिर हम देखते हैं ये होमो इरेक्टस मानव। तो यहाँ पर जैसे हम देखते हैं होमो इरेक्टस मानव, तो होमो इरेक्टस इसके दो पार्ट हैं, दो भाग हैं। कैसे है, एक है इसका पहला जावा मानव और दूसरा है पेकिंग मानव। जावा मानव और पेकिंग मानव, इसको हमने दो पार्ट में बांटा। तो ये जावा मानव है, तो जावा मानव, तो इसका नाम कैसे पड़ा, इसका नाम पड़ा क्योंकि ये जावा द्वीप में सेलोन नदी के किनारे टेनल ग्राम में इसके साक्ष्य पाए गए। इंडोनेशिया के जावा द्वीप में सेलोन नदी के किनारे टेनल ग्राम में इसके साक्ष्य पाए गए, इसलिए इसका नाम जावा मानव पड़ा। ठीक है, इसलिए इसका नाम जावा मानव पड़ा। और ये अभी भी बानर के रूप में है। ये क्या है, अभी भी बानर के रूप में है। और ये क्या है, नरभक्षी था। ये क्या है, नरभक्षी, मतलब ये जानवर को तो खाता ही था, ये मानव को भी खाया जाता था, मानव को भी खाया जाता था। और ये क्या है, बानर के रूप में थे। इसका विकास हुआ था मानव के रूप में, लेकिन ये अभी भी क्या है, मानव के रूप में थे। और इसने क्या, आग की खोज की थी। सबसे मेन बात क्या है, इसने आग की खोज की थी। आग की खोज किसने की थी, जावा मानव ने। जैसे क्वेश्चन में आया कि आग की खोज किसने की थी, तो ये की थी जावा मानव ने की थी और उसका प्रयोग किया था। और जावा मानव का अगर हम एक और नाम देखें तो एक और नाम क्या था, पिथिकैंथ्रोपस इरेक्टस। जावा मानव का एक और नाम था पिथिकैंथ्रोपस इरेक्टस। और जो पेकिंग मानव है, पेकिंग मानव, तो पहली बात तो यह है कि नरभक्षी था और यह बानर के रूप में था। और इसके 40 अस्थिपंजर चीन के बीजिंग में पाए गए, चीन के बीजिंग में पाए गए। इसके जो 40 अस्थिपंजर है चीन के बीजिंग में पाए गए। और इसका अगर दूसरा नाम देखें, जैसे यहाँ पर था जावा मानव का नाम क्या था, पिथिकैंथ्रोपस इरेक्टस, ऐसे यहाँ पर इसका नाम क्या था, सिनेंथ्रोपस इरेक्टस। सिनेंथ्रोपस इरेक्टस इसका ये नाम था। और अगर हम देखें यहाँ पर हमारा होमो इरेक्टस ये खत्म हो रहा है, हम देख रहे हैं निएंडरथल मानव। निएंडरथल मानव, तो इसने क्या किया है, आग का सर्वाधिक प्रयोग किया है। क्योंकि जावा मानव ने आग की खोज की थी, लेकिन आग का सर्वाधिक प्रयोग किसने किया, सर्वाधिक प्रयोग किया निएंडरथल मानव ने। आग का सर्वाधिक प्रयोग किसने किया, निएंडरथल मानव ने। और इसके बाद इसकी खोज कहाँ पर हुई थी, इसकी खोज हुई थी जर्मनी के निएंडर नदी घाटी में, जर्मनी के निएंडर नदी घाटी के गुफा में, जर्मनी के निएंडर नदी घाटी की गुफा में हुई थी। इसकी खोज कहाँ पर हुई थी, जर्मनी के निएंडर नदी घाटी की गुफा में हुई थी। और जो निएंडरथल मानव है, तो यहीं से ही सांस्कृतिक विकास प्रारंभ हुआ। जो सांस्कृतिक विकास है यहीं से ही प्रारंभ हुआ और यहीं से ही वर्ण व्यवस्था प्रारंभ हुई। वर्ण व्यवस्था मतलब वर्ण में बट गए। और इसमें अगर हम देखें इसको, तो पुरुष काम करने जाता था और स्त्रियां घर पर रहती थी। तो यहीं से वर्ण व्यवस्था बढ़ गई थी। और यहीं से मनुष्य को दफनाने के साक्ष्य मिले हैं, मनुष्य को दफनाने के साक्ष्य मिले हैं। और उसके साथ ही जो भोग की वस्तुएं हैं वो भी दफनाई जाती थी। तो इससे क्या हो रहा है कि इससे हमें पता चल रहा है कि आत्मा की अमरता पर विश्वास था, आत्मा की अमरता पर विश्वास रहता था। और उसके बाद हम देखें जो निएंडरथल मानव, उसके बाद आता है क्रो-मैग्नन मानव। क्रो-मैग्नन मानव, तो क्रो-मैग्नन मानव ये क्या हमारे पूर्वज थे। क्रो-मैग्नन मानव ये हमारे पूर्वज थे। और उसके बाद अगर हम देखते हैं तो जो हमारा है, हम कौन से प्रकार के हैं, तो हमारा जो प्रकार है वो क्या है, होमो सेपियंस मानव।
हमारा जो प्रकार है होमो सेपियंस मानव, इसका काल क्या है? इसके बाद शुरू होता है पाषाण काल, जो लगभग कितना है 30,000 वर्ष पहले, 30,000 वर्ष पहले पाषाण काल शुरू हो जाता है। तो इसके बाद से ही हमारा किताबों में सिलेबस मिलने लगता है। तो हमने ये क्लास इसलिए ली है ताकि हम हिस्ट्री को एकदम बेसिक से शुरू करें, हिस्ट्री को हम बेसिक से शुरू करें। अगर हम चाहते तो हिस्ट्री को सिंधु घाटी सभ्यता वहाँ से शुरू करते, लेकिन हम क्या है केवल इसको बेसिक से शुरू करना चाहते हैं, इसलिए हम क्या करेंगे, इसको बेसिक से शुरू करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।